So let's read the question. The question says that the solution of the differential equation dy by dx plus y times 1 is equal to cos x is. The options are y is equal to 1 upon 2 times cos x plus sin x plus c into e to the power minus x. Second option is y is equal to 1 upon 2 times cos x minus sin x plus c into e to the power minus x. Third option is y is equal to cos x plus sin x plus c into e to the power minus x. थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy by dx plus y is equal to cos x. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x or constants. p और q या तो x के फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए. इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c, where इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल p dx. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो इस वाले सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए, वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus y is equal to cos x. y is equal to cos x. तो y को y into 1 लिख सकते हैं. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये dy by dx plus py is equal to q के फॉर्म में है. dy by dx plus py is equal to q के फॉर्म में है. p और q या तो x के फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए. तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो q क्या होगा? q cos x होगा जो कि x का फंक्शन है, और p क्या है? 1 है जो कि कांस्टेंट है. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx. तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल 1 dx. तो हो जाएगा e टू द पावर x. ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y into integrating factor that is e to the power x will be equal to integration of q that is cos x into integrating factor is e to the power x dx plus c. अब इसको हम i सपोज कर लेते हैं और i की वैल्यू निकालते हैं. तो i क्या है हमारे पास? इंटीग्रल e to the power x cos x dx. तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन. तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा cos x इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस sin x. तो यहाँ sin x लिख लेते हैं और यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर x dx. तो ये हो गया e टू द पावर x cos x प्लस अगेन यहाँ पे हम बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेते हैं. इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन. तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e टू द पावर x ओनली माइनस sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos x इनटू e टू द पावर x का अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर x dx प्लस c. अब चूंकि ये c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे c1 मान लेते हैं क्योंकि पहले हमने c एक इंट्रोड्यूस कर रखा है. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये i ही तो है. तो इस i को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो i प्लस i क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस sin x प्लस c1. तो यहाँ से 2i की वैल्यू आ गई e
e to the power x times sin x plus cos x plus c1, तो i आ जाएगा हमारे पास e to the power x times sin x plus cos x होल अपॉन 2 प्लस c1 अपॉन 2 को अनदर कांस्टेंट c2 का नाम दे देते हैं, तो ये हमारे पास i आ गया। अब इस i को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन को a का नाम दे देते हैं, तो a इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वेशन विल बिकम एज y into e to the power x is equal to i की वैल्यू क्या है हमारे पास, e to the power x times sin x plus cos x अपॉन 2 प्लस c2, ये i की वैल्यू है, प्लस c, तो c प्लस c2 को एक अनदर कांस्टेंट c3 का नाम दे देते हैं, तो यहां से ये आ जाएगा y into e to the power x will be equal to e to the power x times sin x plus cos x whole upon 2 plus c3। अब अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करते हैं, e to the power x को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e to the power x को यहाँ पे ले जाएंगे तो e to the power x से e to the power x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स sin x प्लस cos x प्लस c3 अपॉन e to the power x क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं c3 e to the power माइनस x। अब देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में लिखा हुआ है हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, हमने c3 का नाम दे दिया, यहाँ पे c लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।